हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET न्यूज़। देखिए, ये जो वीडियो रहने वाली है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके लिए। पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जिसमें से चांसेस जो है एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा हैं। जिन टॉपिक्स से हम वही टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। देखिए, पढ़ना इज इम्पॉर्टेंट, लेकिन क्या पढ़ना है, सही पढ़ना इज मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट, है ना। तो इसलिए सही पढ़ाई के लिए आपको चांसेस जो है एग्जाम में आने के लिए क्वेश्चंस हम लोग वो देखेंगे इसमें, ना, कि कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखिए, अगर आप बात करो कि शेड्यूल, कुछ ही महीने बचे हैं, है ना, देयर फ्यू मंथ्स टू गो, लाइक इट्स 4 ओनली। मई में एग्जाम होगा, तो 4 महीने में क्या होगा, पहले तो जनवरी आ गया, है ना, जन, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। मई में आपका एग्जाम होने वाला है ना, मई में हो जाएगा। तो जैन और फेब को आप लोग अलग कर दीजिए और मार्च और अप्रैल को आप अलग कर दीजिए। जैन और फेब में आपको बेसिकली क्या करना है, देखिए आज इस वीडियो में जो हम लोग जीएस के जनरल स्टडीज के, जो कि 3rd सेक्शन में आता है, उसके हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो जैन और फेब में आपको क्या करना है, आपको गैट के लिए टाइम देना है, ठीक है। गैट सब्जेक्ट क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो चुका है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा दी गई है ना, तो आपको गैट देखना है जैन और फेब में। उसके बाद मार्च अप्रैल में आपको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। दूसरा, टेस्ट सीरीज, है ना, टेस्ट सीरीज आप कहीं से भी ले सकते हो और आपको बार बार जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये अब मोटा मोटा सा ध्यान रखिए कि जैन फेब में आपको गैट की प्रिपरेशन करनी है, देन मार्च और अप्रैल में इन टोटल आपको MCQs प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। प्रैक्टिस मंथ 2 महीने। चलिए पहले हम देख लेते हैं 3 पार्ट्स, पहला, दूसरा, तीसरा। ये मैं इसलिए आपको फिर से बता रही हूँ कि अगर आपको अच्छे से पता होगा कि फर्स्ट और सेकंड सेक्शन में क्या है, थर्ड में क्या है, तभी आप लोग डिवाइड कर पाओगे ना कि कैसे आपको तैयारी करनी है कुछ ही महीनों में। इसमें आ जाएगा इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश एंड अदर लैंग्वेजेस। तो ये लैंग्वेज सेक्शन है आपका, सेक्शन 1। और ये जो लैंग्वेज सेक्शन है, अगर आप 11th-12th में हो तो वहाँ पे फॉर श्योर आपके पास कोई ना कोई लैंग्वेज आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। तो उसमें जो बोर्ड के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए भी तैयारी साथ साथ में हो ही रही है ऑब्वियसली, है ना। दूसरा, आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं। तो डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स में तो आप जो आपके पास है सब्जेक्ट्स, है ना, अगर आपके पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, तो वही सारे सब्जेक्ट्स इसमें आ जाते हैं। और बोर्ड के लिए यू आर प्रिपेयरिंग, तो अल्टीमेटली यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET। बचता है एक सेक्शन, सेक्शन 3, ठीक है, सेक्शन 3 बच गया। तो अब हम आते हैं सेक्शन 3 पे। सेक्शन 3 पे क्या होगा, दैट इज गैट, ठीक है। गैट भी डिवाइडेड है किसमें, आपको पता है। गैट में पहले तो क्वांट आ जाएगा, दूसरा रीजनिंग आ जाएगा, तीसरा कौन सा सब्जेक्ट है, जनरल स्टडीज, ठीक है। तो देखिए क्वांट जो है, क्वांट में क्या क्या है, बेसिक 10th लेवल का मैथमेटिक्स, ठीक है। 10th लेवल का मैथमेटिक्स, वो प्रैक्टिस आप करोगे तो इजीली वो सॉल्वेबल है ना, सॉल्व इजीली हो जाएगा। देन रीजनिंग, रीजनिंग भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन रीजनिंग इजी होती है कंपैरेटिवली, है ना, जीएस के कंपैरेटिवली इजी होती है। आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करोगे, देखोगे तो उसमें से आपको करनी है प्रैक्टिस उन क्वेश्चंस की, है ना। तो ये दोनों क्वांट और रीजनिंग हो गए सॉल्व। अब बचा जीएस। अब बात करेंगे हम लोग जीएस की, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम लोग देख रहे हैं, तो आप अच्छे से देखिए कि कैसे आप लोगों को मेंटेन करने आपके 4 महीने, है ना। इन 4 महीनों में क्या आपको स्टडी शेड्यूल आपका रखना है। जीएस की बात करेंगे, जीएस में क्या आएगा, पहले तो करंट अफेयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, करंट अफेयर्स आ गए। दूसरा, जनरल नॉलेज, स्टैटिक जीके हम जिसे कहते हैं, जनरल नॉलेज, ठीक है ना। तो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स, आपको ध्यान किस पे देना है, करंट अफेयर पे
ठीक है। दूसरा स्टैटिक जीके, एक इसका एक इजी तरीका ये है, आप करंट अफेयर्स फॉलो कीजिए, उसी का स्टैटिक पोर्शन देखिए और उसमें से एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, है ना। इसके लिए आप हमारे चैनल को CUET निम्बस को डेली फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां पे हमारा एक जो प्लान रहता है आपके लिए, दैट इज करंट अफेयर्स। ठीक है, वी स्टार्ट विद करंट अफेयर, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टैटिक जीके, उससे रिलेटेड जितना भी स्टैटिक पोर्शन रहता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, दैट इज डिटेल्ड, है ना, डिटेल्ड डिस्कशन। एंड एट द एंड ऑफ दिस MCQs हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल है ना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन। तो GS का हमने ये पूरा देख लिया, आपको ऐसे ही ये पढ़ना है, 4 महीने अपने इस तरह से डिवाइड कीजिए। चलिए हम आगे चलते हैं। दूसरा है, हमने बात करी थी पर्टिकुलर जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, नेशनल, है ना, इंटरनेशनल टॉपिक्स जो भी न्यूज़ में रहते हैं, जो रेलेवेंट है आपके सिलेबस में, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, जो भी करंट में कोई अवार्ड अगर दिया गया है आपको पता होना चाहिए, स्पोर्ट्स इवेंट्स जो भी चलते हैं, एंड साइंस एंड टेक। तो ये सारे मेजर टॉपिक्स हैं GS के अंदर। हम इसी में से करंट अफेयर्स भी देखते हैं ऑन डेली बेसिस। अगर हम उसके भी अंदर डीपली जाए, है ना, सब टॉपिक्स देखें, तो उसमें है स्टडी नेम्स, सिटी नेम्स, सिटी एंड रिवर्स, नेशनल पार्क्स, बुक्स एंड ऑथर्स, डांसेस, अलग अलग डांसेस होते हैं। और इसमें एक और पार्ट आता है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी फेस्टिवल आपको नाम दे दिया गया कि कौन से स्टेट में ये मनाया जाता है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है ना, फेस्टिवल, डांसेस, बुक्स एंड ऑथर्स, नेशनल पार्क्स, सिटी एंड रिवर्स, तो ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये है मेजर टॉपिक्स जो कि आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोगों ने देखा कि Jan to Feb आपको क्या करना है, अब आपको पता लग गया। इंग्लिश या फिर अदर लैंग्वेज कोई भी आप पढ़ रहे हो, वो तो आप लोग बोर्ड के लिए भी पढ़ रहे हो, तो हो गया, है ना। दूसरा डोमेन जो हमने पढ़ा, डोमेन सेकेंड पार्ट, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स जो है वो भी आपका कवर हो जाएगा, है ना। पहला लैंग्वेज भी कवर हो गई, सेकेंड भी कवर हो गया, तीसरे में मैंने आपको बता दिया कि हमारे चैनल पे आपको करंट अफेयर्स, डेली करंट अफेयर्स फॉलो करने हैं, जिसमें आपको जीके मिलेगा स्टैटिक, ठीक है, MCQs मिलेंगे और करंट इवेंट्स तो आपको मिल ही रहे हैं, है ना। और वो करंट जो इवेंट्स रहते हैं, वो जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया अभी, उन्हीं से रिलेटेड हम लोग आपको दिखा के बनाते हैं, ठीक है, बना के दिखाते हैं। तो आपको फॉलो करना है हमारा चैनल CUET निम्बस, आप डेली फॉलो कीजिए और अपने बाकी जो शेड्यूल मैंने आपको बताया उसी तरह से फॉलो कीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।